हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग बायोलॉजी 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन। तो ये पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पुष्प के बारे में जान लेते हैं कि पुष्प कितने तरह के होते हैं। तो पुष्प मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से कितने तरह के होते हैं? 3 तरह से। एक लिंगी, द्विलिंगी और उभय लिंगी, है ना। पुष्प कितने तरह के मुख्य रूप से होते हैं? 3 तरह के। एक लिंगी, द्विलिंगी और उभय लिंगी। एक लिंगी में क्या होता है कि नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग पौधे पे होते हैं। नर पुष्प और मादा पुष्प क्या होते हैं कि अलग अलग पौधे पर होते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा पपीता का पेड़। पपीता के पेड़ में देखिएगा कि नर पुष्प अलग होगा और मादा पुष्प अलग होगा। यानी कि जो नर पुष्प होगा उस पे क्या होगा कि फल नहीं लगेगा। इसमें क्या होगा? फल नहीं लगेगा। और मादा पुष्प में क्या होगा कि फल लगेगा, है ना। नर पुष्प में फल नहीं लगेगा और मादा पुष्प में फल लगेगा। तो इसे क्या कहेंगे? एक लिंगी पुष्प। उसके बाद हम लोग देखते हैं द्विलिंगी पुष्प के बारे में कि द्विलिंगी पुष्प में क्या होता है कि नर और मादा एक ही पुष्प पे, नर और मादा क्या होगा? एक ही पुष्प पे साथ में रहेगा। ठीक है, नर और मादा एक ही पुष्प पर क्या होगा? साथ में रहेगा। जैसे कि देखते हैं हम लोग किसका फूल? अड़हुल का फूल। अड़हुल का पुष्प। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उभयलिंगी। उभयलिंगी में क्या होगा कि नर पुष्प और मादा पुष्प एक ही पेड़ पे रहेगा अलग अलग, एक ही पेड़ पे रहेगा अलग अलग। जैसे कोहरा, लौका क्या है? एक ही पेड़ पे है और क्या है? अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पुष्प जो होता है, पुष्प उसमें उसका जो पुष्प का जो कौन कौन सा अंग होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि पुष्प में कौन कौन सा अंग होता है। तो सबसे पहले एक फोटो बनाते हैं, है ना। देखिए एक तरह का पुष्प बन गया। ठीक है, ये क्या पुष्प है? ये नर, ये पुष्प का, यह पुष्प का क्या मादा भाग है। ये क्या पुष्प का मादा भाग है और ये क्या पुष्प का नर भाग है। और ये क्या है दिख रहा है? ये पुष्प का जो लाल होता है ना, लाल भाग वो होता है लाल। ये क्या है? पुष्प का हरा भाग है। क्या है? पुष्प का हरा भाग, है ना। तो ये जो हरा भाग है
यह इसे क्या कहते हैं? बाह्यदल। क्या बोलते हैं? बाह्यदल। जब एक वो रहेगा, एक रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? बाह्यदल। और बहुत सारा जब हो जाएगा जो हरा वाला भाग, तो क्या बोलेंगे? इसमें सिर्फ पुंज लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बाह्यदल पुंज। ठीक है। उसके बाद ये लाल वाला जो भाग है, लाल, ये जो लाल वाला भाग, इसे क्या बोलते हैं हम? दल, है ना। और एक लाल वाला भाग रहेगा, एक लाल वाला भाग, तो उसे क्या बोलेंगे? दल। और बहुत सारा, एक पुष्प में देखिए कि बहुत सारा लाल लाल होता है, तो उसे क्या बोलेंगे? दल पुंज। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि अगर ये मादा वाला भाग है, ये नर वाला भाग है और ये मादा वाला भाग है, तो नर वाले भाग अगर एक को रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? नर वाला भाग अगर एक को रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पुंकेसर। पुंकेसर। तो एक पुष्प में तो एक ही नर वाला भाग नहीं होता है ना, बहुत सारा होता है। तो बहुत सारा जब रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पुमंग। क्या बोलेंगे? पुमंग, है ना। उसके बाद मादा वाला भाग अगर एक को रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? स्त्री केसर। क्या बोलेंगे? स्त्री केसर। तो एक पुष्प में तो एक ही स्त्री केसर नहीं होता है, बहुत सारा होता है, तो बहुत सारे भाग को क्या बोलेंगे हम लोग? जायांग। क्या बोलेंगे? जायांग। ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग? जायांग। तो देखते हैं कि ये जो पुष्प का नर जनन अंग में क्या क्या होता है। तो देखिए पुष्प का ये नर जनन अंग है, बना रहे हैं नर जनन अंग। है ना, ये नर जनन अंग है। तो ये क्या है? ये क्या है? इसे बोलते हैं हम लोग पराग कोश। क्या बोलते हैं हम लोग? पराग कोश। इसे क्या बोलते हैं हम? तंतु। क्या बोलते हैं? तंतु। पराग कोश के जो ये सिरा क्या बोलते हैं? समीप का सिरा। इसे क्या बोलते हैं? दूरस्थ। दूरस्थ सिरा। तो समझ में आ गया कि पराग जो पराग कोश होता है वो किसका भाग है? पुरुष का, पुष्प का नर जनन अंग का भाग है। तो ये पराग कोश जो होता है किस तरह से द्विपालित होता है। ये कैसा होता है? द्विभाग। ये दिख रहा है ना आपको? ये कैसा होता है? तो द्विपालित। कैसा?